तो यहाँ पर भी ये कह रही हैं कि इस दंडक वन में आप यदि मेरे साथ विवाह कर लेंगे तो सर्वान दंडकान मया सह सुखम विचरिष्यसि, सुख से रहोगे। प्रलोभन दे रही हैं। तो ये तो प्रलोभन में फंसने वाले हैं नहीं, क्योंकि खुद ही समर्थ है। जब व्यक्ति खुद ही अपने शील से, अपने आचरण से, अपनी योग्यताओं से, अपनी भक्ति से, अपनी श्रद्धा से, अपनी कर्तव्य परायणता से समर्थ है, सक्षम है, बोल्ड है, उसको दूसरे की सहायता की जरूरत ही नहीं है। वो कहता है मैं दूसरे की सेवा कर सकता हूं, मुझे तो आवश्यकता नहीं आपकी हेल्प की, तो वो तो चक्कर में आएगा नहीं। और जो खुद से प्रेम नहीं करता है उसको किसी दूसरे का चाहिए। जिसको खुद की शक्तियों का नहीं पता है उसको दूसरे से शक्ति चाहिए, उसको सब कुछ दूसरे से चाहिए, तो वो बहकावे में आ जाएगा। क्योंकि ये तो खुद समर्थ है, तो इसलिए कोई दूसरा इनको सुख देवे ये तो आने वाले नहीं है उस चक्कर में। तो श्री राम ने भी मना कर दिया और अभी इनका भी उत्तर आप सुन लेंगे। इसलिए खुद व्यक्ति को समर्थ होना चाहिए, हर दृष्टि से समर्थ होना चाहिए व्यक्ति को। तो ये कह रहे हैं मेरे साथ आप बहुत सुखपूर्वक इस दंडक वन में लंबे समय तक रह सकते हैं। एवं उक्तस्तु सौमित्री एवं राक्षस्यः उक्तस्तु वाक्य कौमिदः सौमित्री। जब राक्षसी ने ऐसे कहा तो वाक्य कोविद, बोलने में जो बहुत कुशल हैं, वाक्य कोविद हैं, ऐसे सुमित्रा के पुत्र श्री लक्ष्मण जी शूर्पणखां स्मित्वा लक्ष्मण युक्तम अब्रवीत, मुस्कुराते हुए। तो यहाँ पर तो स्पष्ट ही पता लग गया, जब ये स्मित्वा, स्मिंग ईषद हंसने, स्मिंग धातु है ना, पूरा खिलखिला के नहीं हंसना, थोड़ी मुस्कुराहट, और इसी से स्माइल बना है अंग्रेजी का, स्मिंग धातु से ही। तो ये थोड़ा मुस्कुरा करके, तो इससे पता लग रहा है कि ये लोग इस समय कैसे हैं, रिलैक्स मोड में। आप कल्पना करो उस स्थिति का, उधर से श्री राम मुस्कुरा करके कह रहे हैं मेरे पास तो मेरी पत्नी है, और आप जो वर्णन कर रही हैं अपने सौंदर्य का, तो आप बाहर जाके मेरे भाई से बात कर लो। फिर भाई को वो जा करके कहती है तो वो भी मुस्कुराते हुए ही उत्तर दे रहे हैं। अगर तो सजग होते तो ऐसे व्यक्ति के बोलते ही क्या करते, उसको डांट देते, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे सामने ये प्रस्ताव लाने की। तो सजग व्यक्ति होगा तो तुरंत उसको ब्रेक लगा देगा, और जब रिलैक्स मोड में होगा तो कि चलो करनी तो है नहीं हमारे को, तो चलो थोड़ा आनंद लेते हैं इसका भी, ऐसे होता है कभी। तो उस समय ही असजगता में ही फिर भूल होने का अवसर होता है फिर। तो ततः स्मित्वा लक्ष्मणः शूर्पणखां युक्तम अब्रवीत, युक्ति युक्त वचन कहे उन्होंने। कथम दासस्य में दासी भार्या भवितुम इच्छसि, मैं तो दास हूं किसी का, मैं तो श्री राम और सीता माता इन दोनों का दास हूं। तो अगर तुम मेरे से शादी करोगी तो तुम क्या बनोगी, दास की पत्नी, दासी। इसका मतलब उस समय भी थी ये चीज, आज भी है। मास्टर जी की पत्नी मास्टरनी, थानेदार जी की पत्नी थानेदारनी, तो अपने आप टैग लग जाता है। चाहे वो छिपकली से भी डरती हो, चाहे वो अंगूठा छाप ही क्यों ना हो, लेकिन उसको लोग क्या कहने लग जाते हैं, मास्टरनी। तो ऐसे ही यहाँ पर भी ये कह रहे हैं कि दास की पत्नी दासी, तो आप मेरी पत्नी बनोगी यदि मुझसे शादी करोगी तो मैं इनका सेवक हूं, तुम भी सेविका बन करके रह जाओगी। तो सेविका क्यों बनना चाहती हो तुम तो मालकिन बनो, स्वामिनी बनो। कथम दासस्य में दासी भार्या भवितुम इच्छसि, क्यों दासी बनना चाहती हो। सो अहम आर्येण परवान भ्रात्रा कमलवर्णिनी, हे कमलवर्णिनी, अहम आर्येण भ्रात्रा परवान, मैं तो आर्य भाई का सेवक हूं, परवान हूं उनका, तो मैं तो उनका सेवक हूं, इसलिए आप मेरे से विवाह करके आपको कुछ मिलेगा नहीं।
समृद्धार्थस्य सिद्धार्था मुदिता मलवर्णिनी आर्यस्य त्वं विशालाक्षी भार्या भव यवीयसी एनां विरूपतां मसतिं करालां निर्णतोदरं भर्यां वृद्धां परित्यज्य त्वामेवेश भजिष्यति इति सा लक्ष्मणेनोक्ता कराला निर्णतोदरी मन्यते तद्वचस्तथ्यं परिहासा विचक्षणा सा रामं पर्णशालायाम् उपविष्टं परन्तपं सीतया सह दुर्धर्षम् अब्रवीत् काममोहिता एनां विरूपामसतिं करालां निर्णतोदरीं वृद्धां भार्याम् अवष्टभ्य मां न त्वं बहुमन्यसे। समृद्धार्थस्य सिद्धार्थः मुदिता मलवर्णिनी आर्यस्य तुम विशालाक्षी, हे विशालाक्षी विशाल नेत्रों वाली, यदि तुम समृद्धार्थस्य सिद्धार्थ समृद्ध अर्थ वाले का अर्थात श्री राम का, समृद्ध है अर्थ प्रयोजन जिसका, तो ऐसे श्री राम का, और सिद्धार्थ सिद्ध हो गया है प्रयोजन जिनका, ऐसे श्री राम का मुदिता मलवर्णिनी ये श्री राम का ही विशेषण है। ऐसे आर्यस्य ऐसे आर्य राम का, राम की त्वम भार्या भव यवीयसी, दास की पत्नी क्यों बनना चाहती हो। श्री राम देखो समृद्ध हैं, समृद्ध अर्थ वाले हैं, सिद्धार्थ हैं जिनका प्रयोजन सिद्ध हो गया है, तो वो कितने बड़े व्यक्ति हैं, तो आप उनकी पत्नी बनो। भार्या भव यवीयसी, यवियान यवीयसी स्त्रीलिंग में, छोटी पत्नी, बड़ी पत्नी तो सीता माता है ही, तो यदि आपको बनना ही है तो आप उनकी दूसरी पत्नी, उनकी छोटी पत्नी यवीयसी पत्नी बन सकती हैं। तो इन्होंने भी ठुकरा दिया उसके प्रस्ताव को, श्री राम ने तो पहले ही ठुकरा दिया। और जो इन्होंने वाक्य बोले थे उन्हीं को दोहराते हुए कह रहे हैं कि आपकी दृष्टि में एनाम विरूपाम असतिम करालाम निर्णतोदरीम होगा, ये है ना। भार्याम यहाँ भी आ की मात्रा कर लो और ऊपर ई की मात्रा कर लो। वृद्धाम परित्यज्य त्वाम एव एष भजिष्यति, यदि तुम श्री राम से शादी कर लोगी तो जैसा आपने सीता माता के बारे में विशेषण बताए, तो जैसे आपने ए नाम इनके बारे में विशेषण बताए हैं कि ये कैसी हैं, विरूपा विगत रूपा, असती जो सती नहीं है, करालाम कुरूपा कुलटा, निर्णतोदरीम निकले हुए पेट वाली, मोटे पेट वाली, वृद्धाम भार्याम, और ये बड़ी हैं तो ये तो वृद्ध भी हो गई हैं, तो ऐसी इस वृद्ध भार्या को परित्यज्य छोड़ करके त्वाम एव एष भजिष्यति, ये आपको ही ज्यादा गौरव देंगे। अगर आप इनके साथ शादी करेंगी तो फिर सीता के जो ये विशेषण आपने बताए हैं इनको छोड़ के ये आपसे ही ज्यादा प्रीति करेंगे, आपको ही भजेंगे, भज सेवायाम। तो ये सारी बात लक्ष्मण जी वैसे सीरियसली तो कह नहीं सकते सीता माता के बारे में, उन्हीं की बातों को दोहराते हुए कैसे कह रहे हैं, मजाक में कह रहे हैं। अच्छा, वो वैसे ही मानती जा रही है कि हाँ ये तो बिल्कुल सही कह रही हैं, सच में ही जो मैं कह रही हूँ वैसी ही है सीता माता। इति सा लक्ष्मणेन उक्ता कराला निर्णतोदरी, स्वयं कैसी हैं वो, निर्णतोदरी मोटे पेट वाली हैं, तोंद वाली हैं। तो इस प्रकार से ये कराला भयंकर व्यक्तित्व वाली, विकराल व्यक्तित्व वाली लक्ष्मण के कहे जाने पर ये राक्षसी तद वचः तथ्यम मन्यते, श्री लक्ष्मण के वचनों को तथ्य मानते हुए, सत्य मानते हुए कि ये सही कह रहे हैं, दास के साथ शादी करूंगी तो दासी ही बन जाऊंगी, और इनसे शादी करूंगी
तो मैं मालकिन ही बन जाऊंगी, और जब मेरे से शादी करेंगे तो इनको तो भूल ही जाएंगे पुरानी वाली पत्नी को। तो ये सत्य कह रहे हैं। ऐसे उनकी बातों को तथ्य मन्यते, सत्य मानते हुए परिहासा विचक्षणा, जो परिहास में, जो उपहास में जो बातें कही थी लक्ष्मण जी ने, उनको सत्य मानते हुए राम के पास जाती हैं वो। सा रामम पर्णशालायाम उपविष्टम परंतपम सीतया सह, श्री राम जो सीता के साथ पर्णशाला में बैठे हुए थे, अंदर बैठे हुए थे, और लक्ष्मण जी तो बाहर खड़े हैं, पहरा दे रहे हैं। ऐसे दुर्धर्षम रामम, जो दुर्धर्ष, जिनको कभी हराया नहीं जा सकता, जिनको कभी जीता नहीं जा सकता, ऐसे अजय श्री राम के पास वो सीधी अंदर ही चली जाती हैं बिना पूछे, क्योंकि रोके कौन, लक्ष्मण तो है रोकने वाले, और वो तो स्वयं ही भेज रही हैं राम के पास। तो इसलिए वो पर्णशाला में जो सीता माता के साथ बैठे हैं श्री राम, उनके पास चली जाती हैं। दुर्धर्षम अब्रवीत काम मोहिता, तो ऐसे श्री राम के पास जाकर के जो कामना से मोह वैचित्य, जिसका चित्त बहुत विचलित हुआ है, वो श्री राम के पास जाकर के कहने लगी। अच्छा, व्यक्ति ना सब अपनी उस समय, जिस समय विकार युक्त होता है, उस समय वो आगा पीछा मर्यादा सब भूल जाता है, उस समय कुछ भी याद नहीं आता है। नहीं तो एक मर्यादा की दृष्टि से देखें तो इसको जाना ही नहीं चाहिए अंदर, लेकिन वो असुर तो कहाँ ही देखेंगे। पर मनुष्य भी जब आसुरी भाव में आता है तो फिर वो असुर जैसा ही आचरण करने लगता है। तो उस समय वो मर्यादा, कर्तव्य, वो सब उसको उस समय याद नहीं आता है, बाद में भले ही पछताए। तो वहां जाकर के वो श्री राम से क्या कह रही हैं, एनाम विरूपाम असतिम करालाम निर्णतोदरीम वृद्धाम भार्याम अवस्टभ्य। श्री राम से कह रहे हैं कि आप, ये जो आपकी पत्नी है, ये कैसी है, विरूपा, इस बुरे रूप वाली, विरूप, कुरूप, कराला, जो विकराल है, उल्टा है, ऐसी पत्नी को, निर्णतोदरीम, मोटी तोंद वाली पत्नी को, वृद्धाम, जो वृद्ध हो चुकी है अब, ऐसी पत्नी को, भार्याम अवष्टभ्य, इस ऐसे ऐसे गुणों वाली पत्नी के कारण ही, इसके रहने पर ही, माम त्वम बहु न मन्य से, आप मेरी तरफ कोई ध्यान ही नहीं दे रहे हो, इसमें इतने सारे दुर्गुण हैं और आप मेरे को कुछ मान ही नहीं रहे हो, मेरी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे, इसको छोड़ो। ऐसे उसने जाकर के कहा। अद्य मां भक्षयिष्यामि पश्यतस्तव मानुषीं त्वया सह चरिष्यामि निसपत्ना यथा सुखम् इत्युक्त्वा मृगशावाक्षीम् अतालसदृशेक्षणा अभ्यधावत संक्रुद्धा महोल्कारोहिणीम् इव तां मृत्युपाशप्रतिम् आपतन्तीं महाबलः निगृह्य राम कुपितः स्ततो लक्ष्मणमब्रवीत् क्रूरैरनार्यैः सौमित्रे परिहास कथञ्चन न कार्यः पश्य वैदेहीं कथञ्चित् सौम्य जीवतम् इमां विरूपामसतिं मतिमतां महोदरीं राक्षसीं पुरुष व्याघ्र विरूपयितुम् अर्हसि। आगे कह रही हैं, अद्य इमाम भक्षयिष्यामि, ये जो विरूप है, कराल है, निर्णतोदरी है, वृद्धा है, इस भार्या के कारण ही आप मेरी तरफ देख ही नहीं रही, मेरे को कोई महत्व ही नहीं दे रही हैं। माम त्वम न बहुमन्य से, मेरे को इससे अधिक आप मान ही नहीं रही हैं, तो मैं पहले इसी को खा लेती हूँ, इसी को हटाती हूँ रास्ते में, क्योंकि इसके कारण आप मेरे को गौरव नहीं दे रहे, तो इसी को खा लेती हूँ। अद्य इमाम भक्षयिष्यामि, अभी आज ही इसको मैं खा लेती हूँ। पश्यतः तव मानुषीम, तुम्हारे देखते हुए ही, ये जो तव मानुषीम भार्या, ये जो आपकी मानुषी पत्नी है और ऐसे ऐसे गुणों वाली है, जो इसको मैं आज ही खा लेती हूँ। और फिर त्वया सह चरिष्यामि,
और फिर मैं आराम से आपके साथ रहूंगी। निसपत्ना यथा सुखम, और फिर सपत्नी वाला दुख भी नहीं रहेगा, सोत वाला सुख दुख भी नहीं रहेगा, तो निर्विघ्न हो जाएगा मेरा सुख। तो निसपत्ना यथा सुखम त्वया सह चरिष्यामि, निर्विघ्न, कोई बीच में विघ्न बाधा नहीं है, ऐसे होकर के मैं आराम से आपके साथ सुखपूर्वक रह सकती हूँ। इत्युक्त्वा मृगशावाक्षी, मृग शावक के समान आंखें हैं जिसकी, ऐसा कह करके इन्होंने तो दहकते हुए अंगारे के समान नेत्रों वाली ऐसे अर्थ किया। अलात सदृश क्षणा नहीं, ये मृग शाव क्या हुआ तो हाँ वही तो मैं कह रही हूँ, मृग शावक की तरह, क्योंकि हिरण की आंखें तो सुंदर होती हैं और हिरण के बच्चे की आंखें और भी सुंदर होती हैं। बच्चे की तो आंखें सभी की सुंदर होती हैं, किसी का भी बच्चा हो, छोटा सा जो बच्चा होता है ना, गाय का हो, भैंस का हो, पक्षी का हो, कुत्ते का हो, बिल्ली का हो, सबसे सुंदर आंखें होती हैं गाय की। प्राणियों में आप किसी भी गाय को देखेंगे ना, उसकी आंख को देखना कभी आप, उसकी आंख में आपको एक सात्विकता दिखाई देगी। और जैसे कुत्ते की आंख को देखोगे ना, तो थोड़ी उसमें क्रूरता सी दिखाई देती है, चोरी की भावना ऐसी दिखाई, ज्यादा सुंदर दृष्टि नहीं होती है उसकी। आप दोनों की आंख का अंतर देखना। अरे बंदर की आंख बड़ी मतलब डरा देने वाली होती है, उसको देख डर लगेगा आदमी को। बिल्ली की आंखें तुरंत अटैक करेगी, जैसे ऐसे लगता है। तो सबकी व्यक्ति का व्यक्तित्व तो उसकी आंखों से झलकता है, दृष्टि की बहुत बड़ी महत्ता है। तो जो कुछ बड़े व्यक्ति होते हैं, अनुभवी व्यक्ति हैं, वो दृष्टि से ही पहचान लेते हैं, भाई इसकी दृष्टि ऐसी है, इसका दृष्टिकोण ऐसा मिलेगा जरूर। उपनिषदों में भी आया है कि आत्मा ही इन झरोखे से झांक रही है। ये जो आंख में जो काली पुतली है, इसमें से जो झांक रहा है वो कौन है? वही आत्म तत्व है। तो पहले लोग कहते थे कि अगर तुमने ये चोरी नहीं की, ये अपराध नहीं किया, तो मेरी आंखों में आंखों को मिलाते हुए बोलो इस बात को। तो यदि उस व्यक्ति ने अपराध किया है तो वो किसी बड़े व्यक्ति के साथ आंख नहीं मिला सकता है, आंखें झेप जाएंगी तुरंत उसकी। दोषी है तो, और निर्दोष है तो वो आंख में आंख मिला के बात कर सकता है। क्योंकि आत्मा दूसरी आत्मा को तुरंत जब देखती है ना, आंख से आंख में, ऐसे बड़े लोग ऐसे कई तरह से बोलते थे। बड़े लोग ऐसे बोलते थे, आपने ये अपराध नहीं किया तो रखो अपने हाथ पे अंगारा, अगर आपने ये नहीं किया अपराध तो हाथ नहीं जलेगा, और यदि किया है तो हाथ जल जाएगा। तो मेरे को तो बहुत बार ऐसे बचपन में ब्लैकमेल किया घर वालों ने। कोई घड़ा टूट गया, कोई कप प्लेट, कोई बर्तन टूट गया घर में, तो क्योंकि मैं छोटी थी तो दोषारोपण मेरे ऊपर ही होता था, जरूर इसने किया होगा। अच्छा आधी बार तो करती भी थी, पर कभी कभी ऐसा भी होता था कि मैं नहीं करती थी। भी किसी भी कुत्ते बिल्ली ने किसी ने गिराया होगा, वो टूट गया होगा, तो मैं कहती थी कि मैंने तो नहीं तोड़ा ये गिलास, ये कप मैंने नहीं तोड़ा। तो बोले रखो हाथ पे अंगारा। तो मुझे डर लगता था, अंगारा रखा और जला तो मतलब डर के मारे पहले ही हाँ ही भर लेती थी कि हाँ ठीक है मेरे से ही टूट गया। तो बोले ठीक है, हमने कहा था ना इसी ने तोड़ा होगा। तो ऐसी ऐसी परीक्षाएं देते थे पहले लोग, ऐसे बोलते थे। तो ये कह रहे हैं इनको, इति उक्त्वा मृग शावाक्षी, मृग शावक के समान आंख हैं जिसकी, और अलात सदृश ईक्षणा, और अलात माने वो जो जलता है ना, गोल चक्कर में अग्नि घूमती, उसको अलात बोलते हैं। तो अग्नि के समान नेत्रों वाली जो शूर्पणखा है, वो अभ्यधावत संक्रुद्धा, जब व्यक्ति क्रोधित होता है तो आंखें बदल जाती हैं, आंखें अग्नि के समान जलने लगती हैं।
तो वैसे तो इसने रूप धारण कर रखा था अभी सुंदर स्त्री का, तो आंखें इसकी कैसी थी, मृग शावक जैसी, लेकिन क्योंकि उनमें क्रोध है इसलिए कैसी हो गई, अग्नि जैसी। तो संक्रुद्धा, अच्छी तरह से क्रोधित, माने पूर्ण क्रोधित, क्रोध की पराकाष्ठा में, अभ्यधावत, सीता की तरफ दौड़ी वो कि इसको ही खा देती हूँ, इसी को मार देती हूँ, क्योंकि यही बाधा है मेरे बीच में शादी न करने के लिए। महोल का रोहिणीम इव, महाउल्का जैसे रोहिणी नक्षत्र की तरफ दौड़ती है। अब ये देखना पड़ेगा, रोहिणी नक्षत्र की तरफ ही उल्का, उल्का तो किधर भी दौड़ सकती है, तो यहाँ पर कहा है तो इसको फिर देखेंगे। तो इसका अर्थ यही है कि जैसे कोई महान उल्का रोहिणी नक्षत्र की तरफ बहुत तेज स्पीड से दौड़ती है, ऐसे ही वो राक्षसी शूर्पणखा माता सीता की तरफ अत्यंत क्रोधित होकर के दौड़ी। अभ्यधावत ताम मृत्यु पाश प्रतिम आपतंतीम, तो मृत्यु का पाश जैसे है ना ये राक्षसी, तो ऐसे सीता माता को मृत्यु के पाश में गिरती हुई देख करके महाबल रामः निगृह्य कुपितः ततो लक्ष्मणम अब्रवीत, तो फिर श्री राम ने उसको रोका राक्षसी को, नहीं तो इतनी देर में तो वो तो कर देती काम। तो हमारे अंदर जब ये विकार आते हैं तो कौन रोक सकता है उस विकार को, राम। राम का मतलब आत्मा। यदि उसी समय व्यक्ति, इसलिए पूज्य गुरुदेव हमें बताते हैं कि देखो महापुरुषों की बातें, क्योंकि अभी वो हमारे साथ रहते हैं, तो हम उनकी बातों को बस ऐसे ही एक अपने अभिभावक के रूप में, एक मनुष्य के रूप में ऐसे ले लेते हैं। लेकिन जो महायोगी है ना, उनकी एक एक बात में बहुत बड़ी एक रहस्य छिपा होता है। इसलिए महाराज जी हमें बार बार ये बात कहते हैं कि आपसे कभी कोई त्रुटि हो भी गई, कोई दोष हो भी गया, तो एक क्षण में अपने स्वरूप में लौटने का अभ्यास करो। कहते हैं कि नहीं कहते? उसका यही अभिप्राय है, अपने स्वरूप में लौटने का। यदि तुरंत व्यक्ति को ये याद आ गया कि भाई देखो ये जो दोष आया है ना, ये या तो मन का हो सकता है, किसी इंद्रिय का हो सकता है, प्रकृति का हो सकता है, मैं तो क्या हूं, विशुद्ध आत्मा हूं मैं तो। ये यदि उस समय स्मरण आ गया तो भाई ये सृष्टि ऐसे ही चलेगी। नहीं तो कभी कभी व्यक्ति कभी तो अपने दोष के कारण और कभी तो किसी दूसरे के दोष के कारण इतना विचलित हो जाता है, अपना मन इतना दुखी कर लेता है कि फिर उसको ना ठीक से भूख लगती, ना ठीक से नींद आती, ना कहीं भजन में मन लगता, ना तो कहीं हवन में संध्या में मन लगता, ना पढ़ाई में मन लगता, वहीं वहीं ध्यान जाता है बार बार। तो फिर बोलो मैं एक आत्मा हूं, वो भी एक आत्मा है, वो अपनी यात्रा पे चल रहा है, मैं अपनी यात्रा पे चल रहा हूँ, मेरी भी अपनी एक यात्रा चल रही है, और मेरा लक्ष्य वो है, हो सकता है उसका लक्ष्य अभी वो ना हो। तो भाई मेरे से जितना हो सकता है उतना मैं प्रयास करूंगा या करूंगी, उसके बाद ये संसार जैसे चलेगा वैसे ही चलेगा। बिल्कुल 100% हमारी मर्जी से नहीं चल सकता है, किसी की भी मर्जी से नहीं चल सकता है। पूरा पतंजलि योगपीठ में जितनी आत्माएं जुड़ी हैं वो सब की सब पूज्य गुरुदेव के अकॉर्डिंग चलती हैं क्या? चलो उन सब आत्माओं को तो छोड़ो, हम सब तो साधु सन्यासी सन्यासिनी भाई बहन हैं, उनके मानस पुत्र पुत्रियां हैं, तो हम सब सब समय में उनके अकॉर्डिंग चलते हैं क्या? सब समय में चलते हैं? आना तो बोल दो, ऐसे बावड़े की तरह देख रहे हो। सब समय चलते हो? कभी कभी तो प्रमाद आ जाता है, कभी कभी पुरुषार्थ करने का मन नहीं होता है कि नहीं? ऐसे मैंने कल बोला शास्त्र स्मरण करो, और शास्त्र स्मरण करने लगे तभी नींद आ गई, फिर वहीं पर ही सो गई। तो ये गुरु के अकॉर्डिंग आचरण है कि अलग है? अलग है ये, क्योंकि महाराज जी ऐसा नहीं कर सकते। उन्होंने तो जो लक्ष्य चुना उसके लिए फिर वो खाना छोड़ देंगे, केवल अगर भी खाने के कारण कोई बाधा आ रही है खाना छोड़ देंगे, फिर केवल जल के ऊपर उपवास करेंगे, नारियल पानी पे करेंगे, और यदि नींद आ रही है तो वो आंख में पानी डाल के, पर उस काम को करके ही छोड़ेंगे। ये तो गुरु का आचरण है। तो हम सब भी उनके
मानस पुत्र पुत्रियां होते हुए भी 100% उनके जैसा नहीं जी पाते। हमारे अपने दोष हैं, अपने संस्कारों की, वो ठीक है, हम उनको हटाने के लिए, उनका अनुसरण करने के लिए प्रयासरत हैं, वो ठीक है। लेकिन महाराज जी अगर यूं सोचें कि ये सब मेरे अनुसार तो चल नहीं रही हैं, तो फिर तो इनको भगाओ, तो फिर तो एक दिन में ही खाली हो जाए। तो सहन कर रहे हैं ना, और या तो दुखी हो जाएं तो डिप्रेशन में आ जाएं। इतने सारे बच्चों की समस्याएं, एक दो के कारण माँ बाप डिप्रेशन में आ जाते हैं। तो उस समय महाराज जी स्वयं ये अभ्यास करते हैं अपने स्वरूप में लौटने का, वो उसका आचरण करते हैं, ऐसे जीते हैं, इसलिए वो अपने आप को इन दोषों से बचा पाते हैं, दुखी होने से, हताश निराश होने से। नहीं तो एक दिन में व्यक्ति निराश हो जाए, लाखों रुपए इन पे खर्च कर रहे हैं और ये इनको एक पढ़ाई का काम दे रखा है, वो भी पढ़ते नहीं है, तो कितनी टेंशन हो जाए। तो यहाँ पर जैसे ही वो सीता माता के ऊपर अटैक करने का सोच रही हैं, तो तुरंत श्री राम उसको रोकते। तो हमारे आसुरी भावों को, राक्षसी भावों को कौन रोक सकता है? आत्मा। आत्मा का नाम ही राम है। सीता का नाम मतलब है बुद्धि तत्व। जब हमारे बुद्धि तत्व पर किसी विचार से कोई अटैक होने लगता है, तो फिर हम अपने स्वरूप में लौट करके और आत्म केंद्रित होकर के किसी दूसरे विचार से ही उसको काट सकते हैं, वरना तो फिर वो अटैक हो ही जाएगा, उसी समय नहीं रोका तब तो ये बहुत गहरा प्रसंग भी है और एक कहानी जैसा भी है, कथानक की तरह भी है। तो ये जो बच गया इसको हम कल पढ़ेंगे, क्योंकि आज समय हो गया। तो यहीं विराम लेते हैं। आप लोग इस पे चिंतन भी करके आइएगा। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम। विनय भरा हृदय करे सदा जिन्हें प्रणाम। ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम। राम सा पुत्र ना राम सा भ्राता, राम सा पति नहीं राम सा त्राता। राम सा पुत्र ना राम सा भ्राता, राम सा पति नहीं राम सा त्राता। राम सा मित्र ना राम सा दाता, सबसे निभाए सबका नाता। राम सा मित्र ना राम सा दाता, सबसे निभाए सबका नाता। स्वभाव से उदार शांत, सब गुणों के धाम। ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम। विनय भरा हृदय करे सदा जिन्हें प्रणाम। ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम। ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम। ऐसे
मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।